In today's session, we will going to study about the database. Earlier, we have studied about how to create a list view. We have added some images and text in a list view. So now we have to create a database. That how could we store our data in a database? Okay. So first of all, I'll tell you what is a database in Android. So if I say कि डेटाबेस जो होता है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर एक लाइट वेट सिंगल टीयर डेटाबेस होता है दैट इज कॉल्ड एसक्यूलाइट डेटाबेस. ओके. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो डेटाबेस की बात करने जा रहे हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं कि एसक्यूलाइट डेटाबेस होता क्या है. तो एसक्यूलाइट डेटाबेस तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ा होगा. यस सर. यस सर. ओके. तो एसक्यूलाइट डेटाबेस क्या है? इट इज मेनली a component of Android system. ठीक. विच इज, या इसको हम कह सकते हैं एक कंपोनेंट होता है. ठीक. इट इज लाइट वेट. single tier डेटाबेस. ओके. तो क्या होता है कि एसक्यूलाइट डेटाबेस जो है वो बेसिकली एंड्रॉयड सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है जो कि लाइट वेट होता है, सिंगल टीयर होता है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट का डेटा स्टोर करते हैं. सो वी कैन स्टोर so in SQLite database, we can store a very small amount of database, amount amount of data. ओके. सो इसके लिए मतलब हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, मतलब एसक्यूएल डेटाबेस को बनाने के लिए हमें एक हेल्पर की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस इन एंड्रॉयड सिस्टम we need to create a helper which helps the user to store the data inside the database. ओके. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जिसको जो हम अपना डेटाबेस बनाते हैं उसके लिए एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड, जो हेल्पर हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर. इसको बोलते हैं एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर. ओके. तो एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस मैनेज करते हैं और उसी के हेल्प से डेटा स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, शो करते हैं. तो ये सारी चीजें होती है. तो इस हेल्पर क्लास के अंदर दो मेथड होते हैं. इट कंटेन्स टू मेथड्स. पहला होता है ऑन क्रिएट और दूसरा होता है ऑन अपग्रेड.
ठीक है, ये दो मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस यानी कि उसको क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी होती है। तो बहुत इजी होता है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐड डेटा, इंस्टोर डेटा, और सारी चीज़ें इसके अंदर बनी बनाई होती हैं, बस हमें केवल उसमें यूज़ करना होता है। ठीक है, फॉर एक्सेसिंग डेटा अगर हम बात करते हैं, फॉर एक्सेसिंग द डेटा, अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेसिंग द डेटाबेस, we need to handle the database with two methods, ऐसे कह सकते हैं, with two methods, that is, पहला होता है जो हमारा मेथड होता है get writable database, एंड दूसरा होता है get readable database। ठीक है, तो ये दो मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यानी कि क्रिएशन होता है उसका, और उसको हम रीड करते हैं या राइट करते हैं। तो ये दो मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके गाइज, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। सर इसमें एक एंड्रॉइड के अंदर खुद ही वो एक फायरबेस डेटाबेस देता है ना? नहीं, फायरबेस डेटाबेस होता है, लेकिन फायरबेस डेटाबेस इंटरनल नहीं होता। ठीक है, वो एक सर्विस होती है जो गूगल हमें प्रोवाइड करती है। इंटरनल की जब हम बात करते हैं, यानी कि इसीलिए हमने जब कंपोनेंट की बात करी है ना, तो कंपोनेंट का मतलब होता है वो उसका इंटरनल पार्ट होगा। कोई हमें बाहर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम उसको इंटरनली से ही एक्सेस करेंगे। सर उसमें मतलब उस डेटाबेस में सिर्फ फाइल रहती है, हाँ, एक्सेस नहीं कर फाइल सकते? बनती है, बिल्कुल। हाँ, एक फाइल बनती है जिसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस, अजय, खुशबू, मृत्युंजय, सतीश, सुनील, बताएं। Yes, sir. Have you studied this one? Yes, sir. आपने पढ़ा हुआ है ना पहले? यस सर। नहीं सर, एसक्यूएलाइट नहीं यूज किया है, नहीं, SQL सतीश से यूज पूछ किया रहे है। थे कि सतीश ने शायद अर्लियर पहले पढ़ा है ना थोड़ा सा एंड्रॉइड। Yes, sir. तो आपने ये पढ़ा है ना, ये एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ा है पहले? Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद एसक्यूएल डेटाबेस। सो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द थ्योरी पर्पस। Okay. Yes, sir. Okay. So shall we start now? यस सर। Okay, great. So first of all you have to create an activity. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक एक्टिविटी जिसका नाम हम रखते हैं डेटाबेस एक्टिविटी। ठीक है, या एक आप अपने ही नाम से रख लो, एसक्यूएलाइट एग्जाम्पल, जो भी आप रखना तो चाहो। डेटाबेस एक्टिविटी हम इसका नाम रख रहे हैं, एक्टिविटी। ठीक है, तो डेटाबेस एक्टिविटी हमने रखा और इसको हमने लॉन्चर बनाया है और इसको क्रिएट कर लीजिएगा। गाइस थोड़ा सा फटाफट। लॉन्चर बनाने का क्या मतलब हुआ? लॉन्चर करने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग एप्लीकेशन अपनी रन कराएंगे तो डायरेक्टली यही एप्लीकेशन पहले रन करेगी। ओके सर। So created everyone? यस सर। यस सर। Okay, great. नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे पैकेज, और यहाँ से हमें चूज करेंगे मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पैकेज बना लिया जिसका नाम रखा हमने मॉडल।
डन सर। ओके, अब मॉडल के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाके यहाँ पर एक जावा क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे यूजर। यहाँ पर एक मॉडल बनाएंगे। अच्छा, कितने लोग पोजो से फेमिलियर है? पोजो बनाना आता है? पोजो या बीन, कुछ भी कह लीजिए। यस गाइस, पोजो से फेमिलियर है? पोजो क्या होती है, जानते हैं? नहीं सर। सर आपने बनाई थी एक बार जावा जब पढ़ा रहे थे। ओके, या अगर हम पोजो कहें, मॉडल कहें, बीन कहें, एक ही बात है। यस सर। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली एक पोजो क्रिएट करेंगे, या सिंपल कह सकते हैं एक बीन क्रिएट करेंगे या मॉडल क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करवाएंगे, उसके मतलब इसी मॉडल की हेल्प से हम सारा काम करवाएंगे। ओके, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो अब इस मॉडल को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं सीरियलाइजेबल। अब ये आपको पता होगा कि सीरियलाइजेबल क्या होता है। व्हाट इज सीरियलाइजेबल? कौन बताएगा सीरियलाइजेबल क्या होता है? किसी को नहीं पता? अमेजिंग। क्लास होती है जावा ऑब्जेक्ट। क्लास नहीं होती, इंटरफेस होता है बेटा। हाँ ठीक है, तो इंट हमने यूआईडी बना दिया, एक यूआईडी क्रिएट कर दिया, प्राइवेट इंट यूआईडी। फिर या स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग में रखना चाहे तो स्ट्रिंग में रख सकते हैं, इंटीजर रखना चाहे इंटीजर। तो हम यहाँ पर अभी इसको स्ट्रिंग में ही बना ले रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूआईडी, फिर प्राइवेट हमने बना दिया स्ट्रिंग यू नेम। ठीक है, यहाँ पर हमने यू नेम क्रिएट कर दिया। फिर प्राइवेट ईमेल, ईमेल बना दिया, और प्राइवेट कांटेक्ट। ज्यादा नहीं ले रहे, केवल इतना ही ले रहे हैं। ठीक है, या फोन ले लेते हैं, आपको कांटेक्ट की जगह फोन लेना हो तो फोन ले लीजिए, जैसा आपको मर्जी आए। ठीक, तो इसको कैमल केस बना देते हैं ताकि ये थोड़ा सा देखने में सही लगे। तो आईडी बना दिया, यू नेम बना दिया, ईमेल ऐसे ही रहने देते हैं, कांटेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं। Okay guys, created? यस सर। Yes, sir. ओके फाइन। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और कंस्ट्रक्टर जो हम क्रिएट करेंगे तो ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करेंगे, और इंसर्ट प्रेस करने पर कंस्ट्रक्टर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट नन। ठीक है, तो सेलेक्ट नन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, और इसके बाद हमें गेटर सेटर बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने सारे सेलेक्ट करके गेटर सेटर बना दिए। सर वापस से बता दीजिए अभी ये क्या करा। ओके, फिर से बता दे रहे हैं अगेन। चलिए देखिए, कंस्ट्रक्टर तो बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर बता दे फिर से। चलिए फिर से नहीं, बता देते हैं। कंस्ट्रक्टर तो बन गया सर। ओके, चलिए हम फिर से बता दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है। आपको सिंपली ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करना है, और कंस्ट्रक्टर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट नन। यस सर। ठीक है, तो सेलेक्ट नन पे हमें सेलेक्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और आफ्टर दैट उसी के नीचे हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑल्ट प्लस इंसर्ट फिर से एक बार प्रेस करना है, और इधर आपको मिलेगा गेटर सेटर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। समझ में आया? तो
तो जैसा आप चाहो वैसे आप बना लीजिएगा, स्मॉल में बनाना हो स्मॉल में, कैपिटल में बनाना हो कैपिटल में, जैसा आप चाहें। यहाँ पर हमने गेटर सेटर क्रिएट कर लिया सारे को सेलेक्ट करके। ऑलराइट, सभी का बन गया। हाँ सर बन गया। ओके फाइन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसी पैकेज में या जो पैकेज बना हुआ है इसी के ऊपर हमें एक डीबी हेल्पर के नाम से क्लास बनानी है। तो डीबी हेल्पर और इसको हम एक्सटेंड करेंगे एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्रिएट किया और इसके बाद हम इस पे ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो इम्प्लीमेंट्स मेथड आएगा। तो इम्प्लीमेंट्स मेथड पे क्लिक करेंगे तो ये दो मेथड हमें जनरेट करके देगा। एक होगा ऑन क्रिएट मेथड विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एंड सेकंड वन इज ऑन अपग्रेड मेथड विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, यस सर। ओके ग्रेट। सभी लोगों ने बना लिया ना? यस सर। सतीश आपने इसी तरीके से बनाया था ना, इसी तरीके से करा है पहला? हाँ सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस नेम या डीबी नेम, डीबी अंडरस्कोर नेम। तो डीबी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर माई डीबी लिख दीजिए या जो भी लिख दीजिएगा, जिस नाम से आपको डेटाबेस बनाना है उस नाम से लिख दीजिएगा। तो माई डीबी डॉट डीबी, माई डीबी डॉट डीबी। डॉट डीबी लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसी एक्सटेंशन से हमें डेटाबेस की फाइल मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें प्राइवेट क्रिएट करना होगा, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम। तो टेबल अंडरस्कोर नेम के अंदर टेबल नेम जो भी आप टेबल देना चाहें यूजर के नाम से दे सकते हैं। तो यूजर्स के नाम से हमने एक टेबल क्रिएट कर दी। ठीक है गाइज, यहां तक समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी बताएं। चलिए, तो अब अगेन ऑल्ट प्लस इंसर्ट यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास देखिए ऊपर एक कंस्ट्रक्टर मिलेगा, बाय डिफॉल्ट पहला सेलेक्टेड मिलेगा, जिसके अंदर हमारे पास लिखा होगा कॉन्टेक्स्ट नेम स्ट्रिंग कर्सर फैक्ट्री और फिर वर्जन इंट। तो हमें ये कंस्ट्रक्टर चूज कर लेना है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर केवल कॉन्टेक्स्ट पार्ट छोड़िएगा, कॉन्टेक्स्ट पार्ट रहने दीजिएगा, बाकी सब हटा दीजिएगा। यहाँ पर आपका सबसे पहला जो पैरामीटर आएगा दैट इज डेटाबेस नेम। फैक्ट्री को हम यहाँ पर नल कर देंगे और वर्जन को हम यहाँ सेट कर देंगे 1।
ओके गाइस, कर दिया? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक वो बनानी है, एक क्वेरी लिखनी है जो कि हम क्रिएट करवाएंगे। मतलब जब हमारा डेटाबेस रन हो तो उस समय हमारा यहाँ पर एक डेटाबेस के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट हो ताकि वो टेबल हमारी बना सके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे db.execSQL, यहाँ पर लिखेंगे db.execSQL और इसके अंदर लिखेंगे क्रिएट टेबल यूजर्स, ठीक है, या क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट यूजर्स, और यूजर्स के अंदर हमें सबसे पहले आईडी लिखना है, इंटीजर प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, यूआईडी varchar, या इंटीजर ही देना चाहे तो आप इंटीजर ही दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इंटीजर हो जाएगा, या अगर आपको varchar रखना है तो आप varchar रख लीजिएगा, आपके मतलब जो आपको सही लगे वो आप लिख लीजिएगा। आई सजेस्ट कि यहाँ पर आप varchar लिख लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो varchar साइज कितना दे देंगे, 3 का, मतलब 3 से ज्यादा ना हो, ठीक है। यूनिक नॉट नल, यस सर, क्लियर? यस सर, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे, तो यूआईडी हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम क्या आ जाएगा, varchar में कितना साइज आप देना चाहते हो तो आप 35 दे दीजिएगा। नॉट नल तो जानते क्या होता है? यस सर, खाली नहीं, ठीक है, हाँ, एम्प्टी नहीं रखेगा। एग्जैक्टली। तो नेम हो जाएगा, फिर ईमेल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने ईमेल ले लिया, ईमेल varchar, साइज आप कुछ भी ले सकते हैं, 35 इसको भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। नॉट नल, यस सर, ठीक, और फिर कॉन्टैक्ट, ठीक, कॉन्टैक्ट में क्या आ जाएगा, varchar 10 देन नॉट नल। 12, क्लियर गाइस? यस सर, जब हमारी टेबल क्रिएट होगी तो हमारी ये क्वेरी रन करेगी, और यहाँ पर हमारे पास टेबल का नाम क्या है, यूजर्स है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो यूजर्स लिखा हुआ है। तो ये इसलिए बनाया क्या, क्योंकि जब हमारी टेबल क्रिएट होगी तो फर्दर हम आगे इसको यूज करवा सकते हैं, ओके। यस सर, सर कॉन्टैक्ट में varchar की जरूरत ही नहीं है। किसमें? कॉन्टैक्ट में varchar इसलिए रखा है क्योंकि 10 के ज्यादा से, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो होगा वो हमारा 10 साइज का होगा, फोन नंबर, तो वो इसलिए 10 से ज्यादा ऊपर वैल्यू लेगा ही नहीं। ओके, समझ में आया? यस सर सर। अगर इंटीजर रखते तो? हाँ, इंटीजर आप रखेंगे तो वो Integer 11 रखते साइज तो? का हो जाएगा, इसलिए हमने उसको 10 रखा हुआ है, अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा, फिर इसके अंदर लिखेंगे db.execSQL ड्रॉप, यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम यहाँ पर वो टेबल का नाम हम दे देंगे कि यहाँ पर ये टेबल का नाम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? हेलो। और फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑन क्रिएट मेथड db। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताएं अभी। सर ये टेबल नेम वाला वापस समझा दीजिए एक बार। जो हमने टेबल का नाम यहाँ पर कांस्टेंट रखा हुआ है, यस सर। यूजर्स, तो वो हमने यहाँ पर दिखा दिया टेबल का नाम, कि अगर इस नाम की टेबल पहले से बनी हुई है तो वो ड्रॉप कर दी जाए, ठीक है।
और ठीक है अगर सर। नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है, तो वो टेबल क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। क्रिएट कर दें। ओके ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर, सर समझ ये गए। डीबी बना लिया ना सभी ने? डीबी से, ये सर ये डीबी हेल्पर में सर जो कॉन्टेक्स्ट था, इसमें सर आपने डीबी नेम और जो वर्जन 1 क्यों दिया है सर? क्या चीज? सर डीबी हेल्पर जो क्लास है सर, इसमें हाँ, आपने वर्जन 1 दिया है, क्योंकि तो जो 1 से डेटाबेस होता है ना, जो एंड्रॉयड वर्जन होता है, उसमें डेटाबेस चेंज हो सकता है। तो अगर 1 का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वर्जन अभी जो चल रहा है वो अपग्रेड हुआ है बाय चांस। ठीक है, तो बाय चांस अगर बात एसक्यूएलाइट का डेटाबेस जो है वो अगर अपग्रेड हुआ है, तो जो पुरानी टेबल्स हैं वो डिलीट हो जाए और नए टेबल्स फिर से क्रिएट हो जाएं। तो ठीक है, ओके सर। तो ये है हमारा। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इस तरीके से अपना पूरा क्या कहते हैं, अपना टेबल डेटाबेस जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक, ऑलराइट। हेलो गाइस, बोल दिया करिए तो पता चल जाता है कि यस हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया। यस ठीक सर। है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना डेटा इंसर्ट करवाना है। तो डेटा इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक मेथड बनाएंगे जिसके अंदर ऐड यूजर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड ऐड यूजर। ठीक है, तो ऐड यूजर किया और यहाँ पर हमने यूजर जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया था ना, यूजर, ठीक है, तो यूजर नाम से हमने अपना पैरामीटर पास कर दिया और यहाँ पर हम अपना मेथड बनाएंगे। तो जैसे डेटा हमारा इंसर्ट होगा वो हमें प्रॉम्प्ट कर देगा कि हाँ हमारा डेटा इंसर्टेड हो गया है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं गाइज? यस सर, आगे। यस सर। ठीक है, सही है। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है इसमें तो वो डेटा आएगा, जैसे कोई फेसबुक ईमेल इनसे लॉगिन करता है तो वो डेटा भी सेव होता है या नहीं? नहीं वो डेटा नहीं होता, बिल्कुल नहीं, वो अलग सर्वर पे जाता है। ये हमारा अपना खुद का इंटरनल डेटाबेस होगा, जो लोकल डेटाबेस होगा, जो केवल आपके फोन पर ही काम करेगा, किसी और के फोन पर काम नहीं करेगा। नहीं सर, जैसे कोई जैसे एप्लीकेशन रहती है उसमें अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं, हाँ तो एक अपन खुद से रजिस्ट्रेशन करते हैं, जीमेल या फेसबुक या इंस्टाग्राम से लॉगिन करते हैं, हाँ समझ गए, हाँ ठीक है। तो उसमें सर जो फेसबुक ईमेल आईडी जो मतलब जीमेल ने इनसे लॉगिन करते हैं वो डेटा कहाँ जाता है? वो आपके गूगल के सर्वर पे जाता है। मतलब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो हम आगे आपको सिखाएंगे कैसे करना होगा। ओके। ठीक है, तो जब आप अपना एप्लीकेशन बनाना शुरू करोगे, जब आप अपने एप्लीकेशन पे काम करना शुरू करोगे, तो हम आपको उसमें आगे फर्दर बताएंगे कि जीमेल से कैसे लॉगिन करना होता है, फेसबुक से कैसे लॉगिन करना होता है, पासवर्ड कैसे रिट्रीव करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको एंड्रॉयड में पूरा एक एक चीज़ बताते चलेंगे। ओके सर। ठीक है, तो यू विल कंप्लीट गेट अ कंप्लीट फुल फर्निश्ड एप्लीकेशन। ओके। ओके सर। ओके, सो जब यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड ऐड यूजर लिखा, तो यहाँ पर हम पहले क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एसक्यूएलाइट डेटाबेस db इज इक्वल्स टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। तो ये देखिए मेथड हमारे पास आ गया, गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके, यस सर। अब हमें डेटा क्या करना है, डेटा इंसर्ट करवाना है। तो पहले हमें वो ऑब्जेक्ट्स चाहिए जिनके थ्रू हम डेटा को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर होता है कंटेंट वैल्यूज। यहाँ पर एक क्लास होती है कंटेंट वैल्यूज क्लास। तो इसको हमने लिखा ऑब्जेक्ट cv इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंटेंट वैल्यूज बेसिकली एक मैपिंग क्रिएट करेगा
जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना डेटा इंसर्ट करवाएंगे इन अ पर्टिकुलर कॉलम, और फिर जब वो डेटाबेस में चला जाएगा तो हमें मैसेज दे देगा कि हाँ डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सर इसके लिए अलग से मैसेज नहीं डालना पड़ता है किसके लिए? कि अपने को मैसेज देगा कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली? मतलब समझे नहीं, हम क्या कह रहे हो? जैसे पॉपअप आएगा ना, एक पॉपअप विंडो आएगी जैसे कि यह हाँ डेटाबेस हाँ सक्सेसफुली एडेड, हाँ। तो सर ये ऑटोमेटिक इसमें ही देगा, कंटेंट वैल्यूज में ही देता है कि हमको अलग से ऐड भी करना पड़ेगा इसका? नहीं, ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, और क्या। हाँ आप बोले ना सर कि वो अपने आप देता है, इसलिए पूछा। स्टोरेज जो होगा वो कंटेंट वैल्यूज के थ्रू स्टोर हो जाएगा। मैपिंग पढ़ी है ना, मैपिंग जानते हो कि नहीं? की वैल्यू हाँ पेयरिंग होती है, तो वो की वैल्यू पेयरिंग के ही थ्रू काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, टेबल के अंदर हमने क्या बनाया है, यहाँ पर हमने यूआईडी बनाई है, तो ये यूआईडी हमारी क्या हो गई, की हो गई, की है। ठीक है। ये हमारा नेम हो गया, ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। तो अगर आप यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यूज बनाना चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि प्राइवेट स्टैटिक क्या कहते हैं, फाइनल स्ट्रिंग, यहाँ पर आप ऐसे बना लीजिए स्ट्रिंग, बताओ हम शॉर्ट बना रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा UID इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा UID। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो UID हो गया, फिर नेम आ गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, और कॉन्टैक्ट हो गया। क्लियर? यस सर। यस गाइस, क्लियर है ना? तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो हम UID यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं, ये UID हमें यहाँ पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली UID इंसर्ट कर देंगे तो वो मैच हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? अब ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने अच्छे से कोर जावा पढ़ी होगी, ठीक है। अगर आपने अच्छे से कोर जावा नहीं पढ़ी है तो माइट बी कि इसमें आप प्रॉब्लम फेस करो कि ये सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझी में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोर जावा पढ़ी है तो आप गेटर सेटर मेथड को एक्सेस करना जानते होंगे। नेम था, यू नेम था? यू नेम। यू नेम था ना? चलिए ठीक है, वो ये नेम से आ जाएगा तो यू नेम आ जाएगा, कोई बात नहीं। ईमेल में आ जाएगा ईमेल, और कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करें, db.insert मेथड आता है, इंसर्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल का नाम देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेबल का नाम। देखो कांस्टेंट बनाने से ये फायदा होता है, ठीक है, हमें बार बार उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू वहीं डायरेक्टली हमने क्रिएट कर दी है, हर बार उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर नल पास कर दिया, इस जगह पर नल हो गया, क्योंकि जो कॉलम वैल्यूज है वो ऑलरेडी हमने मैपिंग में डाल रखी हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर CV पास कर देंगे, जिससे हम कंटेंट वैल्यूज को स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। बट अब समस्या क्या होती है कि ये जो डेटाबेस होता है ना, ये डेटाबेस एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डेटाबेस होता है ये एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि ये चीजें जो आप लिख रहे हो, इतना लिख लिया सभी लोगों ने? हेलो? यस सर, यस सर। इतना लिख लिया ना सभी लोगों ने? तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कट करके ट्राई कैच पहले लिख लेते हैं, ताकि एक्सेप्शन अगर जनरेट होती है तो हम इसको हैंडल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम SQLite एक्सेप्शन आता है, SQLite एक्सेप्शन EX, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, लॉग, ताकि इससे हमें यह पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ पर हमने एरर मैसेज दे देंगे, एरर ex.get मैसेज, ठीक। और ये जो पूरा लिखा था वो हम इसके अंदर लाके पेस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो रही होगी बाई चांस, तो वो क्रैश होने से बच जाएगी,
ठीक। और फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली करने के बाद यहाँ पर हम डेटाबेस को क्लोज कर देंगे, db.close। इज दैट क्लियर? बताएं गाइस। यस सर। डन गाइस, हो गया? हेलो, यस Yes, खुशबू, yeah. अजय, सतीश, सुनील, मृत्युंजय, डन एवरीवन? तो चलिए, तो अब हम लोग अपनी XML के अंदर आते हैं और फटाफट एक XML क्रिएट करते हैं झटपट से, तो ताकि आज में हम लोग अपना कम से कम एक डेटा इंसर्ट करके देख सकें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैच पेरेंट किया, रैप कंटेंट किया और ओरिएंटेशन वर्टिकल लगा दिया, ओरिएंटेशन वर्टिकल। और इसके अंदर फटाफट हम लोग क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, सबसे पहले एक एडिट टेक्स्ट लगा देते हैं, यूजर डिटेल्स। तो मैच पेरेंट किया, रैप कंटेंट किया, यहाँ पर हमने एक मेथड दे दिया, सॉरी मेथड कह रहे हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट साइज हमने कर दिया 25 SP और टेक्स्ट लिख दिया यूजर डिटेल्स। फिर हम यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट लगाएंगे। ये सब आपको पता है, ये सब आपको आता है। नाउ डोंट नीड टू टेल एनीथिंग कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक आईडी लगा दी, यहाँ पर हमने UID एडिट लिख दिया, UID एडिट, UID एडिट। यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट नंबर, अगर आप नंबर ही देना चाहते हैं तो इनपुट टाइप नंबर, यहाँ पर आ जाएगा नंबर। मैक्स लेंथ आप कितनी दे सकते हैं, मैक्स लेंथ आप 3 की दे दीजिएगा ताकि ये केवल 3 ही डिजिट्स को इनपुट ले सके, ठीक। और हिंट अगर एक लगा देंगे तो एंटर UID, यहाँ पर लगेंगे एंटर UID, ठीक। तो यहाँ पर आपने एंटर UID लिख दिया। और थोड़ा सा इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो मार्जिन अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ पर 10 dp की मार्जिन चारों तरफ से सेट करवा देंगे, ठीक है। अगर हम पैडिंग लगाना चाहें तो इसमें पैडिंग भी लगा सकते हैं, पैडिंग 5 dp की पैडिंग अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पैडिंग सेट करवा दी, तो UID मिल गई हमें। और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास UID आ जाएगा, फिर दूसरा यहाँ पर आ जाएगा यू नेम एडिट, यस सर मैम। यू नेम एडिट। और इसमें से मैक्स लेंथ हटा देंगे, यहाँ से मैक्स लेंथ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट पर्सन नेम आ जाएगा, टेक्स्ट पर्सन नेम। यस सर।
ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा हिंट एंटर यूजर नेम। एंटर यूजर नेम, तो यहाँ पर यूजर नेम सेट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या था, ईमेल, है ना, तो ईमेल sir. एडिट, यहाँ पर ईमेल एडिट आ जाएगा। तो ईमेल एडिट में इनपुट टाइप हो जाएगा टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा। इनपुट टाइप मैक्स, ये हटा देंगे यहाँ से। और फिर कॉन्टैक्ट एडिट, यहाँ पर आपका आ जाएगा इनपुट टाइप फोन, ठीक, मैक्स लेंथ 10। वैसे 10 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ़ोन नंबर 10 ही डिजिट का होता है। तो एंटर कॉन्टैक्ट या फ़ोन नंबर। ऑलराइट गाइस, क्लियर है? यस सर। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हम एक क्या कहते हैं, रेडियो वो बनाते हैं, रेडियो ग्रुप। यहाँ पर हमने रेडियो ग्रुप बनाया, मैच पेरेंट किया, रैप कंटेंट किया, और इसकी आईडी जो हम लगा देंगे वो रेडियो ग्रुप लगा देंगे। यहाँ पर हमने एक आईडी लगा दी रेडियो ग्रुप के नाम से। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे देंगे इसको। तो आईडी हो जाएगी यहाँ पर आईडी रेडियो ग्रुप, और इसके अंदर हमें 4 रेडियो बटन्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रेडियो बटन, सॉरी, रेडियो बटन, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, टेक्स्ट आपका टेक्स्ट साइज में 12 SP कर देंगे, और टेक्स्ट लिख देंगे इंसर्ट, और ये अगर चेक्ड रखना चाहें तो इसको चेक्ड भी रख सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमने आईडी लगा दिया इंसर्ट, और इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगा दीजिए, लेआउट वेट की प्रॉपर्टी। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपने सभी लोगों ने CRUD ऑपरेशंस तो पढ़े ही होंगे। CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, है ना, और सर्च, है ना। तो 5 होते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 रेडियो बटन ऐड करवा दिया। पहला वाला इंसर्ट, दूसरा अपडेट, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक, फिर आ जाएगा रीड एंड सर्च, रीड एंड सर्च,
बना लिया सभी लोगों ने? यस सर। बना लिया? यस सर। यस सर। ओके, सो बस अब लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बटन और डालना है, तो यहाँ पर हम बटन कर देंगे, बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट या 50 dp का आप इसका हाइट कर दीजिएगा, और इसमें आप सबमिट कर दीजिए, इसको टाइप एंड आईडी लगा दीजिए सबमिट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप कुछ भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, वटेवर यहाँ पर आप कर देते हैं, तो सबमिट कर देते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मार्जिन इसमें मार्जिन आप टॉप 10 कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर बीच में सेट करना है, बिल्कुल बीच में सेट करवाना है, तो जो सबसे ऊपर हमने लेआउट ग्रेविटी डाला था, इस लेआउट ग्रेविटी को सेंटर कर दीजिएगा। ओके सभी का? हेलो, हाँ सर। ठीक है, बन गया सभी लोगों का? हेलो हेलो, यस सर। सर इसमें वो जो रेडियो बटन है ना, वो वो बहुत छोटे हो गए हैं। कौन सा? रेडियो बटन बहुत छोटे हो गए हैं। कहाँ छोटे हो गए हैं? आ तो रहे बराबर। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड और सर्च, ये बना दिया। मेरे इसमें से सर गायब हो गए, पता नहीं कहाँ पीछे दब गए हैं, पीछे कहीं। कहाँ दब गए हैं? और पता तुमने नहीं। लेआउट वेट नहीं डाला होगा ना, मेरे ख्याल से। लेआउट वेट डालो तो अभी सब बराबर आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी डालो लेआउट वेट सभी में डाला हुआ है। तो फिर क्या होगा? मैच पेरेंट नहीं किया होगा तुमने, रैप कंटेंट किया होगा, दैट मींस। नहीं, मैच पेरेंट विड्थ को मैच पेरेंट किया है, हाइट रैप कंटेंट। तो फिर कहाँ दब गए हैं? पता नहीं। वो एरर भी दे रहा है, लीनियर लेआउट पे रेड लाइन बता रहा है एरर। नहीं, वो तो सही हो जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बाद में देख लिया जाएगा। पहले ये चेक करो कि यहाँ पर तो हो गई सही। रेडियो बटन में क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें बन गई हैं, और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि वेदर आवर डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली और नॉट। ओके, तो चलिए पहले अब हम लोग कोड करना शुरू करते हैं।
तो जब तक मैं फिर देख तो डेटाबेस एक्टिविटी हम लोगों ने बनाई और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा प्राइवेट एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो UID एडिट, फिर UNAME एडिट, फिर इसके बाद आपका ईमेल एडिट, कॉमा, फिर इसके बाद होगा कॉन्टैक्ट एडिट। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा प्राइवेट रेडियो ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्राइवेट रेडियो बटन, सॉरी क्या कहते हैं, बटन सबमिट। ओके गाइस, तो इनिट मेथड बना लेंगे और इनिट मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, UID एडिट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, पहला क्या आ जाएगा, UID एडिट। ठीक, बना रहे हैं ना सभी लोग? ओके, सो यहाँ तक हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, सबमिट बटन बना दिया है, इतना हमने पूरा कर लिया है। ओके, हेलो गाइस, आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, सो इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपना रिज्यूम बटन बनाना पड़ेगा। तो रिज्यूम मेथड बनाएंगे, ऑन रिज्यूम मेथड, और ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर यहाँ पर हम सबमिट बटन लगाएंगे, सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो सबमिट डॉट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, और न्यू ऑन क्लिक लिसनर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे इंट id इक्वल्स टू रेडियो ग्रुप डॉट गेट चेक रेडियो बटन ID। तो अब यहाँ पर लगाएंगे स्विच केस, तो ID इज इक्वल्स टू, अगर ID हमारे पास ये होती है, या इफ लगा लीजिए, आपकी मर्जी, इफ एल्स लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है क्या लगाना चाहते हो। ठीक है, तो पहला केस जो हम बना रहे हैं वो केस बना रहे हैं r.id डॉट इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने मेथड बनाएंगे, जो हम मेथड यहाँ पर कॉल करने जा रहे हैं, इंसर्ट डेटा। ठीक है, और ये इंसर्ट डेटा बनाने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक। इज दैट क्लियर गाइज? हेलो, यस सर। तो बना लिया सभी लोगों ने? कहाँ तक बना लिया है? गाइस आंसर करिए, तब तो पता चले कि कहाँ तक बना लिया है। यस, खुशबू, मृत्युंजय, सतीश, विक्रांत, यही बना रहे फोन क्लिक तक हो गया है।
ऑन क्लिक तक हो गया, यहाँ पर ये वाला पूरा हो गया। यस सर। खुशबू आपका कहाँ तक हो गया? सर मेरा नहीं हुआ। कहाँ, मतलब कहाँ तक नहीं हुआ ये बताएं। सर मैंने आज करा नहीं। अच्छा, आज आपने किया नहीं है, क्यों? सर वो लैपटॉप नहीं है आज। ओके ओके ओके। तब ये वीडियो कब तक डाल देंगे? आज आपको मिल जाएगी, आप क्लासरूम पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है। कल वाला चल गया कि नहीं, लिस्ट वाला रन हो गया? ये सर वो तो कल ही हो गया था। ओके ओके। यस विक्रांत कहाँ तक हुआ है? सतीश आपका कहाँ तक हुआ है? बटन पे क्लिक लिस्ट में। अच्छा, यहाँ तक बना लिया इंसर्ट वाला डेटा। चलिए, तो आगे हम लोग अपना काम बढ़ाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग UID इक्वल्स टू UID edit डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, या क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लियर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, वैसे टू स्ट्रिंग सफिशिएंट है। ठीक, देन इसके बाद यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आ जाएगा यूनेम एडिट, फिर आ जाएगा यहाँ पर ईमेल एडिट, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट एडिट। ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैलिडेशन लगाना है। तो इफ टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा UID। तो अगर UID खाली है तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, UID एडिट डॉट सेट एरर प्लीज फिल द फील्ड। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हमारा डेटा ब्लैंक है तो वो इंसर्ट ना हो जाए। ठीक है, देन आ जाएगा यूनेम, तो टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी यूनेम, फिर इसके अंदर यहाँ पर हम इसी को पास कर देंगे। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, उस जगह पर पेस्ट कर देंगे, तो UID की जगह पर आ जाएगा यूनेम। फिर एल्स इफ अगला आ जाएगा टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी ईमेल, यहाँ पर आ जाएगा ईमेल। मृत्युंजय बना रहे हैं, मृत्युंजय, विक्रांत। सर ये इंसर्ट डेटा वाला। हाँ सर इंसर्ट डेटा वाला ही बना रहा हूं। हाँ ठीक है। टेक्स्ट यूटिल डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एडिट सेट एरर, और यहाँ पर आ जाएगा एल्स इफ यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट डॉट लेंथ लेस देन, अगर 10 कैरेक्टर से होता है तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इज इनकरेक्ट। एल्स, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमने ये सारा डेटा अपना इनपुट करवा लिया, यहाँ पर ईमेल भी आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें केवल क्या करना है, इंसर्शन परफॉर्म करना है। तो जो भी हम डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम पहले क्या करेंगे, यूजर मॉडल के अंदर पास करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट देंगे। तो यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर, ठीक है, यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर, और यूजर डॉट सेट
यूआईडी। तो जो भी यूआईडी हमने पास करी वो यूआईडी इसके अंदर चली जाएगी। फिर इसी तरीके से यहाँ से हमने क्या किया, यूजर नेम, यूनेम, यूनेम, तो यहाँ से आ जाएगा यूनेम, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा यूनेम, ठीक है, ईमेल, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक, और जैसे हमने यहाँ पर ये यूजर नेम और ये सारी चीजें पास कर दी हैं, तो अब सारा डेटा हमने सेट करवा दिया। अब सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना क्या कहते हैं, जो हेल्पर बनाया था वो हेल्पर ऊपर जो क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर हम लेके आएंगे। तो हमने यहाँ पर क्रिएट किया प्राइवेट डीबी हेल्पर, ठीक है, यहाँ पर हमने डीबी हेल्पर के नाम से क्रिएट किया, और इस यहाँ पर हमने लिख दिया डीबी हेल्पर इज इक्वल्स टू न्यू डीबी हेल्पर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस डीबी हेल्पर की हेल्प से डीबी हेल्पर डॉट ऐड यूजर, तो इसके अंदर हम पूरा पूरा यूजर पास कर देंगे। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, ठीक है। तो अब अगर आपको ये पता करना है कि डेटा हमारा इंसर्टेड हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज पता करनी है, तो आप एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने लिखा ना इंट वॉइड, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो इससे रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपका डेटा रिटर्न हो गया, सॉरी डेटा इंसर्टेड हो गया। तो इससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा रिटर्न 1 कर देंगे, नहीं तो रिटर्न 0। 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं गाइस? यस सर, अगर हमारा डेटा इंसर्टेड हो गया तो रिटर्न 1, नहीं तो रिटर्न 0। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम अपने पास आएंगे तो यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू चेक कर लेंगे कि इंट res, ठीक है। तो अगर क्या हुआ, इफ res इज ग्रेटर देन 0, अगर res की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई, तो इसका मतलब टोस्ट कर देंगे, टोस्ट डेटा इंसर्टेड, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन context डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सर डीबी हेल्पर कहाँ पे ऐड किया ऊपर आपने इस वाले में? जहां पर हमने सारे वो बनाए थे, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, एडिट टेक्स्ट वगैरह सबके, यस सर, बस वहीं बना उसी दिए में। थे। Yes. ठीक, तो यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया एल्स समथिंग वेंट रॉन्ग। इसको हम चला के देख लेते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट।
सर एक बार डीबी हेल्पर वाले .जावा वाली फाइल खोल दीजिए। क्या चीज? डीबी हेल्पर .जावा, उसमें RES बनाया था ना, वो कहाँ पे बनाया आपने? RES ये बनाया ना, ये हेल्पर में थोड़ी बनाया, ये तो एक्टिविटी में बनाया था। तो एरर दे रहा है इसमें। कहाँ पर एरर दे रहा है? वो आपने मेथड के अंदर नहीं बनाया होगा, ये यहाँ पर आपने पब्लिक इंट नहीं किया होगा। हाँ सर ये किया। हाँ सर ये नहीं किया था। ठीक है, तो एक बार उसको आप रन करा के देख लीजिए कि आपका रन हो रहा है कि नहीं। चेक, यस, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हमारा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हुआ, अब हमें डेटा देखना है कि डेटा हमारा गया कि नहीं गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइस एक्सप्लोरर दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर साइड में सभी लोगों को। यस सर। ठीक है, तो इस डिवाइस एक्सप्लोरर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डेटा दिखेगा, डेटा के अंदर डेटा फोल्डर होगा, इसको हमें ओपन करना है। ठीक है, और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिएगा आपके बैच का नाम लिखा होगा, ऐप करके, क्या लिखा हुआ था, हाँ एग्जाम्पल ऐप करके लिखा हुआ है, ये रहा। तो यहाँ पर देखिए डेटाबेसेस का एक फोल्डर मिल गया, दिख रहा है। यस सर। और इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए माई डीबी लिखा हुआ है। हेलो, यस सर। है ना। तो इसको हमने राइट क्लिक किया और इसको हमने सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद यहाँ पर हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और ओके किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेटाबेस की जो फाइल है वो हमने अपने डेस्कटॉप पर ले ली, और इसके बाद अब हम ये डेटाबेस ओपन करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड डीबी ब्राउजर, SQLite DB ब्राउजर। तो इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ से हमने ओपन डेटाबेस पे क्लिक किया, डेस्कटॉप DB। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SQLite सीक्वेंस लिखा हुआ है, यूजर्स। तो यूजर्स हमारी क्या हो गई, टेबल हो गई, दिख रही है सभी को। और यहाँ पर हमने देखिए UID, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, ये सारे कॉलम्स बनाए थे। फिर इसके बाद DB ब्राउजर किया और यहाँ से हमने यूजर्स टेबल सेलेक्ट किया, देखिए हमारा डेटा आ गया। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया कि नहीं? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है। बाकी लोग चला के देखिएगा, जिन लोगों को नहीं क्लियर हुआ है, आई विल कंटिन्यू विद दिस ऑन टुमारोज क्लास। ठीक है सर इसमें डीबी ब्राउजर और SQLite है, उसका स्टैंडर्ड इंस्टॉलर करना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं गाइस? यस सर। चलिए, तो Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू ऑन द सेम डेटाबेस हैंडलिंग टुमारो। हेलो हेलो या सर, मेरे को एक प्रोग्राम में थोड़ा एरर आ रहा है, मतलब उसमें एरर शो नहीं हो रहा, बट वो चल नहीं रहा है। चेक बॉक्स वाला जो मैंने बनाया था, हाँ, बार बार एप्लीकेशन क्रैश हो रही है। एप्लीकेशन क्रैश हो रही है। हाँ सर, ऑन होते ही बंद हो जाती है, जबकि उसमें कुछ एरर नहीं बता रहा है। लॉकैट चेक किया आपने? हाँ सर, सब कर लिए मैंने। सर एक ओपन बार आप होते, चेक कर लीजिए, मैं स्क्रीन चेक ओके करता हूँ। ओके, आई जस्ट चेक इट आउट। ओके,